हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम हायर परचेज़ के अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसमें एक केस होता है जिसमें आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दिया हुआ होता है और आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस मेथड के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। इससे पहले भी हमने दो और मेथड डिस्कस कर दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस मेथड के अलावा हम वो वाला मेथड भी देखेंगे जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो उस केस में हम रेशियो के थ्रू इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो कैसे होता है। तो फ़िलहाल सबसे पहले हम अपना जो है ये वाला मेथड देख लेते हैं। तो इस मेथड में दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जैसे आपके पास हायर परचेज़ प्राइस भी गिवन है, ठीक है, डाउन पेमेंट भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट के अमाउंट्स भी आपके पास अलग अलग सालों के गिवन हैं विद इंटरेस्ट, यानी कि इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड है। अब नीचे दोस्तों इंटरेस्ट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 5% और आपको निकालना है कैश प्राइस और इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर है, यानी कि हर साल जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 713, देन सेकेंड ईयर में आपके पास 902 है, तो इस इंटरेस्ट के साथ आप इस इंस्टॉलमेंट के साथ आप कितना अमाउंट इंटरेस्ट का भी दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जब भी आपका क्वेश्चन आए, यानी ये क्वेश्चन तो पूरा आएगा जिसमें जनरल एंट्रीज भी करनी होगी, बट उसमें अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें कैश प्राइस डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस के अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट निकालना शुरू करेंगे वो थर्ड ईयर से करेंगे। पहले आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर आप सेकेंड ईयर का निकालेंगे, देन आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, अच्छा, तो पहले हम यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना आपको सिखाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 5/100 करके नहीं निकालोगे। जितनी भी परसेंटेज होगी इंटरेस्ट की उसको आप 100 + 5 करके ही निकालोगे। जैसे इस क्वेश्चन में 5% है तो हम 5/105 करके निकाल रहे हैं, राइट। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे आप थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है, अब चूँकि थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट जो है उसमें ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है, इसीलिए हम यहाँ पे 5/105 कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर 10% इंटरेस्ट होता तो हम 5/110 करते हैं, राइट। तो जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो 420 पर निकलेगा, क्योंकि थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट 420 है। तो 420 पर जो हमारा 5/105 निकला वो 20 रुपये निकला। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आया वो 20 रुपये आया। ठीक है, तो थर्ड ईयर की जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी 420 रुपये की, उसके अंदर 20 रुपये का हमारा इंटरेस्ट है और बाकी के बचे हुए जो 400 रुपये हो गए वो हमारी इंस्टॉलमेंट है विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि कैश वाली इंस्टॉलमेंट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। दोस्तों जनरली क्या होता था, जो नॉर्मल जो केस होता है जिसके अंदर हम पहले फर्स्ट का निकालते हैं, सेकंड का निकालते हैं, थर्ड का निकालते हैं, जिसके अंदर सब कुछ गिवन होता था, कैश प्राइस भी गिवन होती थी, ठीक है, डाउन पेमेंट भी गिवन होती थी, तो हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैश निकालते थे, इंटरेस्ट निकालते थे। फिर सेकेंड ईयर के लिए हम जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट होती थी विदाउट कैश वाली उसको लेस करते थे। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा उल्टा है। हम यहाँ पर जैसे कि आपको पता है उल्टा चल रहे हैं, पहले थर्ड ईयर का निकाला हमने, तो फिर अब सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो इस केस में दोस्तों सेकेंड ईयर का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो वो किस अमाउंट पे निकालोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। 5/105 तो यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट जो होगा आपका वो होगा 902 + 400। अब ये 902 क्या है, 902 दोस्तों आपका सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट है, और ये 400 रुपये क्या है, 400 रुपये आपका जो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट था उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके जो पैसा आया था 400 रुपये का वो था। थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट 420 था, लेकिन आपने 20 रुपये माइनस करके इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट निकाला था 400 रुपये। तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऐड करना होता है। ठीक है, 902 + 400 जो, तो 1302 पे आपका 5/105 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि 62 रुपीज़ आता है। तो ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाता है। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको मालूम हो गया, और सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी विद इंटरेस्ट वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, जो कि आपकी थी 902, ये रही 902। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो आपको
इंस्टॉलमेंट है उसमें से आप 62 रुपये माइनस कर देंगे जो कि आपने इंटरेस्ट निकाला है, तो सेकंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होगी विदाउट कैश वाली वो 840 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो है आपका थर्ड स्टेप, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें भी दोस्तों क्या करना होता है, देखिए जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे। एक तो अमाउंट आपका ये वाला होगा, फर्स्ट ईयर वाला जो है आपका 713, इसमें आप दो चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है विदाउट कैश वाली वो ऐड करेंगे 840, और जो थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट है विदाउट कैश वाली 400 रुपये वो ऐड करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका बना 1953। तो 1953 पे आप 5/105 करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे जो कि 93 रुपीज़ आएगा। तो फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर 713 में से 93 रुपीज़ इंटरेस्ट के थे और बाकी बची हुई इंस्टॉलमेंट आपकी विदाउट इंटरेस्ट थी। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया मैंने पहले स्टेप में क्या करा था। पहले स्टेप में मैंने थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट के ऊपर रख के 5/105 करके थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया था। फिर सेकंड स्टेप पे मैं आया, सेकंड स्टेप के लिए मैंने थर्ड ईयर के जो विदाउट इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट थी, यानी इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आया था, जो यहाँ पे हमारा 400 आया था, उसको मैंने सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड करा। फिर मैंने 5/105 रख के निकाल दिया। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर मैंने सेकंड और थर्ड ईयर के विदाउट इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट ऐड करे और उसका अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 93 हो गया, सेकंड ईयर में कम होकर 62 हो गया और थर्ड ईयर में कम होकर 20 हो गया। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको पता ही होगा कि हायर परचेज के अंदर जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हर साल इंटरेस्ट कम होता रहता है। तो ये हमने इंटरेस्ट के अमाउंट निकाल लिए कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ कितना कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, अब हमारी जो मेन चीज़ थी वो थी कैश प्राइस। आपको पता है हायर परचेज में से अगर हम कैश प्राइस माइनस करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब हमने हर साल का इंटरेस्ट तो निकाल ही लिया है, अब उन तीनों सालों का इंटरेस्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, हायर परचेज की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो कैश प्राइस हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू थी अलग अलग सालों की, जो कि थी आपकी 93 और 62 और 20, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और इसको आपको माइनस करना है हायर परचेज प्राइस में से, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 2500 रुपये। इसको आप कर दोगे तो आपका कैश जो है वो निकल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे करा 2500 में से मैंने ये तीनों माइनस कर दिए, तो ये कैश प्राइस 2325 रुपये की मेरी निकल गई है। ठीक है, तो ये इजी सा मेथड था जो कि आपको एग्जाम में करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ना किसी भी चीज़ में, इसमें भी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या फिर किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका ईजिली क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने केस 2 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। केस 2 के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ होता। क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑन 1 जनवरी 2020 सुनीता परचेज रेफ्रिजरेटर ऑन हायर परचेज सिस्टम, शी पेड 1000 ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹750 ईच। तो 750 रुपये की तो वो इंस्टॉलमेंट दे रही है और 1000 रुपये उसने इमीडिएट पे कर दिया, यानी कि डाउन पेमेंट हो गई। तो इसके अलावा द कैश प्राइस यहाँ पे गिवन है आपकी 3700 रुपये की, तो आपको निकालना है इंटरेस्ट। अब दोस्तों देखिए, टोटल इंटरेस्ट तो इसमें आराम से निकल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट का मतलब सारे सालों का इंटरेस्ट इंक्लूड करके जो टोटल अमाउंट आता है वो कैसे निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस भी मेंशन है ये वाली, और हायर परचेज प्राइस भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 1000 रुपये डाउन पेमेंट कर दी और 750 रुपये की आप कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 1000 ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 4, हाँ 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो 750 इंटू 4 कितना हो गया, 3000 और 1000 प्लस 4000, तो ये 4000 रुपये आपकी हायर परचेज प्राइस हो गई और 3700 रुपये आपके कैश प्राइस है। तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट हो गया आपका 300 रुपये। अब इस 300 रुपये को आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर में डिवाइड करना है। अब आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, वो आप करोगे रेशो के थ्रू।
रेशो कैसे निकलेगी वो आंसर में किया ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर पेमेंट, डाउन पेमेंट सॉरी। तो 4,000 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, आपने 1,000 की डाउन पेमेंट कर दी तो कितना बचा, 3,000 बचा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 3,000 के बाद आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करी 750 की, उसके बाद 2,250 अमाउंट बचा। ठीक है, अच्छा फिर 2,250 में से आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करी 750, तो इतना अमाउंट बचा। इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी 15 में से 750, तो 750 अमाउंट बचा। तो ये वाले जो अमाउंट हैं, ये चारों अमाउंट, इनकी आप देखोगे रेशो कितनी है, 3,000, 1,250, 750 और 1,500। इनकी रेशो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 4:3:2। ठीक है, अब जो ये रेशो आई है ना 4:3:2, इस रेशो के थ्रू आप जो 300 रुपये का जो टोटल इंटरेस्ट आया था उसको आप ईयर वाइज डिवाइड कर दोगे इस रेशो की मदद से। कैसे करोगे, देखो 4 + 3 + 2 क्या होता है, 10 होता है, तो आप 4/10 रखोगे पहले 300 का, कितना आया 120। तो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी कि जो 750 रुपये आप दे रहे हो पहले इंस्टॉलमेंट में, उसके अंदर 120 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 750 की दे रहे हो उसके अंदर 90 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है, जो कि 3/10 के थ्रू होगा। यहाँ पे देखिए 4:3:2 था तो हमने 3 का यूज़ करा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2/10, तो यहाँ पर आ गया हमारा 60। इसी तरीके से 1/10 तो आप आ गए 30, और इन चारों का टोटल हो गया हमारा 300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों करना है इसको, काफ़ी इजी रहता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। जो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।